हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मुजफ्फरपुर बम कांड, भारतीय परिषद अधिनियम, दिल्ली दरबार एंड हार्डिंग बम कांड। तो आज हम लोग टोटल 4 टॉपिक को अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो 4 टॉपिक है वो आपको बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा, और इन चारों टॉपिक को करने के बाद शायद ही आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को मिले। ये चारों टॉपिक को आप लोग बहुत ही केयरफुली देखेंगे, बिकॉज आई होप कि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ। तो मुजफ्फरपुर बम कांड, और ये जो है आपका बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया है, ठीक ना। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, 19 नोट ए, 1956, 19 नोट 6, या इनमें से कोई नहीं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ है फ्रेंड, वो 19 नोट 8 में हुआ है, 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, तो 1908 में। देखिए इसमें हुआ क्या था। देखिए किंग्सफोर्ड जो थे ना, एक मजिस्ट्रेट थे, ठीक है। किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट थे। कहाँ के मजिस्ट्रेट थे, तो किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट थे। और ये कहाँ के मजिस्ट्रेट थे, तो देखो, जब मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया था तो मुजफ्फरपुर का जज इन्हें बना के भेजा गया था। मुजफ्फरपुर का, ठीक है। तो जब मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया तो किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर का जज बना के भेज दिया गया, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो है युगांतर समिति की एक बैठक होती है, युगांतर समिति का एक बैठक होता है, युगांतर समिति का बैठक हुआ। एंड वहां पे डिसाइड हुआ कि किंग्सफोर्ड का हत्या किया जाएगा, ठीक है। युगांतर समिति का बैठक हुआ एंड डिसाइड हुआ क्या, कि आपके किंग्सफोर्ड का हत्या करना है। किंग्सफोर्ड की हत्या, किंग्सफोर्ड का हत्या करना है, ठीक है। तो हत्या करने के लिए है 2 आदमी को चुना गया। उसमें जो थे, एक आपके प्रफुल्ल चाकी और एक दूसरे खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए चुना गया है, खुदीराम बोस। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। देखिए, जब मुजफ्फरपुर में जो है क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गई तो किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर का जज बना के भेज दिया गया था, ठीक है। तो उसी टाइम पे बैठक हुआ युगांतर समिति का, एंड युगांतर समिति के बैठक में डिसाइड हुआ कि किंग्सफोर्ड की हत्या की जाएगी। और जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए जो है प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस को चुना गया था। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए किसे चुना गया, तो प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस को चुना गया था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए किसे चुना गया था। देखिए क्वेश्चन आ गया ना। तो इस सेशन को करने के बाद आपका जो है क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि समझो तो एक टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन वहां से अगर आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा जो है विश्वास है। तो चलिए देखिए, अच्छे से आप लोग समझ भी लीजिएगा। तो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह और राजगुरु, शौकत अली, या इनमें से कोई नहीं। तो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए जो है आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया था, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। शौकत अली जो थे ना, तो शौकत अली जो थे आपके भगत सिंह के अर्थी को कांधा दिए थे, एकमात्र मुस्लिम जो भगत सिंह के अर्थी को कांधा दिए थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए किसे फांसी की सजा सुनाई गई। ये देखिए, बीपीएससी जो टीचर एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए किसे फांसी का सजा पूछा है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए देखिए, पहले तो मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए जिम्मेदार जो आपके थे दोनों थे, ठीक है, शामिल दोनों थे इसमें, शामिल। तो शामिल आपके खुदीराम बोस भी थे, प्रफुल्ल चाकी भी थे। लेकिन जो है फांसी का सजा किसे सुनाया गया था, तो खुदीराम बोस को फांसी का सजा दिया गया था, ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी का सजा दिया गया था। एंड प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे, तो आत्महत्या किए थे, पुलिस के डर से जो है ये आत्महत्या किए थे। आपसे पूछ सकता है कि किसने पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के किस दोषी ने पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिया था, तो वो प्रफुल्ल चाकी ने करा था, ठीक ना। और खुदीराम बोस को जो है इस कांड के लिए जो है फांसी का सजा सुनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में,
अब देखिए आपका जो है मुजफ्फरपुर बम कांड, जितना भी क्वेश्चन था अप्रोक्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मुजफ्फरपुर बम कांड का कंप्लीट हो गया है, और इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये विश्वास है मेरा। और आप लोग अच्छे से करके जाइए, देखिएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर बम कांड में। और बिहार एग्जाम के लिए मुजफ्फरपुर बम कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो 1 अगस्त 1908 को, 1 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था, ठीक है। फांसी दिया गया था, और कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल में। तो आपसे पूछ सकता है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया, तो 1 अगस्त 1908 में फांसी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में दिया गया था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किसमें किया गया, तो पृथक निर्वाचन का पूछा है ना मुस्लिम के लिए, तो ये आपका 1919 के पार्लियामेंटो सुधार, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग के लिए जो पृथक निर्वाचन का जो था व्यवस्था वो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में किया गया था, और इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, या इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम, आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है, वहां पे पूछ लेगा आपसे कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किसमें किया गया, आपको ऑप्शन वहां पे हो सकता है कि ये दे दे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो या फिर दे देगा 1909 पार्लियामेंटो सुधार, इसलिए दोनों नाम जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये ऑप्शन दे देगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और आप इस नाम को नहीं जानिएगा तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए दोनों नाम जानिए। तो दोनों नाम से जाना जाता है पृथक निर्वाचन करने वाले को, 1909 पार्लियामेंटो सुधार एंड भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। तो दोनों बात को याद रखते हुए चलना है। अच्छा, महात्मा गांधी ने एक कथन दिया था पार्लियामेंटो सुधार पे, तो महात्मा गांधी का कथन आपको याद रख लेना है। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था आपके पार्लियामेंटो सुधार पे, तो इसको याद रख लीजिएगा। पार्लियामेंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया, ये महात्मा गांधी का कथन था। पार्लियामेंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया, भारत का सर्वनाश कर दिया। हो सकता है आपसे स्टेटमेंट टाइप में पूछ ले, इसलिए ये कथन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। किस पूछ लेगा किसने कहा था कि पार्लियामेंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया, तो ये महात्मा गांधी का कथन था, ठीक है, महात्मा गांधी का कथन। ओके, टू द नेक्स्ट। भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ, अब क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली दरबार से, दिल्ली दरबार। तो अब जो क्वेश्चन है वो दिल्ली दरबार से क्वेश्चन आता है, तो ये तीसरा टॉपिक है आपका दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ है भारत में, तो भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन मेरे भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, ठीक है। भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। 3 बार में कब कब, एक देखिए, एक 1877 में आयोजन हुआ है, इस समय जो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड लीटन थे, लॉर्ड लीटन, ठीक है। 1877 में एक बार हुआ, तो इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लीटन। एक बार हुआ है 1903 में हुआ है, 1903 में हुआ है, तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, और एक बार हुआ है 1911 में, इस समय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है भारत में, एक बार 1877 में लॉर्ड लीटन के टाइम, 1903 लॉर्ड कर्जन एंड 1911 लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। आपके लिए 1911 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, 1911 वाला ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है दिल्ली दरबार। देखिए हुआ क्या था, 1911 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एकमात्र आयोजन था जिसमें कि राजा जो है वो भारत आए थे, ठीक ना, ब्रिटेन के राजा जो भारत आए थे, एकमात्र दरबार जिसमें ब्रिटेन के राजा कौन, तो जॉर्ज पंचम और प्लस जो है रानी मेरी, ठीक है, रानी मेरी भारत आई।
भारत आए। 1911 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो है ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंजन थे और रानी मेरी जो थी वो भारत आए थे, ठीक है। और इस समय जो है ना, इस समय ही आपका जो है आपके बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 के ही दिल्ली दरबार के समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 के ही दिल्ली दरबार के टाइम पे बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। देखो घोषणा क्या क्या किया गया, घोषणा में याद रख लो कि 1911 के दिल्ली दरबार में क्या क्या घोषणा हुआ। तो पहली बात तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दूसरी बात जो है आपका भारत का जो राजधानी कलकत्ता था, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया, राजधानी कोलकाता से दिल्ली किया गया, दिल्ली किया गया। तो देखिए इस तरह से याद रखिएगा 1911 के ही दिल्ली दरबार में, ठीक है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। और दूसरी बात की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया गया था। क्या किया गया था? कोलकाता से दिल्ली किया गया था आपके राजधानी को, ठीक है। तो ये दो बात आप लोग 1911 के दिल्ली दरबार से याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा इस तरह से कि जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको लॉर्ड हार्डिंग लगा देना है। या आपसे पूछ लेगा कि 1911 के दिल्ली दरबार के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे, तो वो आपके लॉर्ड हार्डिंग हो जाते हैं, ठीक। तो इस दो बात को याद रखते हुए चलना है कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया एंड राजधानी कोलकाता से दिल्ली किया गया, वो 1911 के दिल्ली दरबार के टाइम पे किया गया। और इस समय जो वायसराय आपके थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। इतना बात क्लियर हो गया आई होप। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911, 1912, 1916, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन को रद्द मेरे भाई वो 1911 में किया गया। अभी मैंने बताया कि रद्द कब किया गया, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है। इतना बात आप लोग याद में रखिएगा। और बंगाल का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1912 में बंगाल का पुनर्गठन। तो बंगाल का पुनर्गठन भी पूछ सकता है कि बंगाल का पुनर्गठन कब किया गया, तो बंगाल का पुनर्गठन 1912 में किया गया है। ओके, आई होप कि इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बंगाल को जो है बिहार से अलग कब किया गया था? अच्छा, ये बात जानिए तो झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया? झारखंड को बिहार से अलग, तो झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया बता दीजिए। तो ये किया गया है आपका 15 नवंबर 2000 को। कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया। फिर पूछ लेगा बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया? बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। अब बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया? पहली बात तो यही याद रखना है, बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया? बंगाल को बिहार से अलग कब किया गया बता दो। तो ये 22 मार्च 1912 को किया गया है, 22 मार्च 1912 को किया गया है, ठीक है। बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। झारखंड को बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 एंड बिहार को उड़ीसा से अलग तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया है। तो ये तीन बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब करने की घोषणा की गई? तो देखो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया घोषणा इसका? कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब करने की घोषणा की गई? घोषणा पूछ रहे हैं ना, घोषणा 1911, 1913, 1912 इनमें से कोई नहीं। तो घोषणा जो किया गया था मेरे भाई वो 1911 में किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ है ये बात? तो लागू जो हुआ है वो 1912 से हुआ है। देखो घोषणा जो है 1911 में ही हो गया था कि कोलकाता से दिल्ली किया जाएगा राजधानी को, लेकिन ये जो लागू हुआ वो हो गया आपके 1912 में लागू हुआ था, ठीक है। तो अगर घोषणा शब्द रहेगा आपका तो 1911 लगाना है, अगर लागू पूछेगा तो 1912 लगाना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। लागू और घोषणा में ध्यान रखिएगा तब सही होगा, नहीं तो गलत लगा के आ जाइएगा। लागू पूछे तो 1911, घोषणा पूछे तो 1912। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए फोर्थ टॉपिक है हमारा हार्डिंग बम कांड, या इसी को दिल्ली बम कांड भी कहा जाता है, दिल्ली बम कांड। हार्डिंग बम कांड को ही दिल्ली बम कांड भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम दिल्ली बम कांड भी है।
तो हार्डिंग बमकांड कब हुआ? 1914, 1912, 1911, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये जो आपका हुआ है ये 1912 में हुआ है, ठीक है। 1912 में कब? तो 23 दिसंबर 1912। मंथ याद रखिएगा, अभी ट्रेंड चला है कि मंथ पूछ लेता है। तो 23 दिसंबर 1912 में आपका दिल्ली बमकांड या हार्डिंग बमकांड हुआ है, ठीक है। 1912 और कब? तो दिसंबर 1912 में। देखिए इसमें मेनली हुआ था क्या था, देखो राजधानी का जो स्थानांतरण हुआ ना, तो राजधानी का स्थानांतरण होने से जो है आपके दिल्ली के वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग थे वो बहुत खुश हुए, ठीक है। राजधानी के स्थानांतरण से मतलब राजधानी जो स्थानांतरित हुआ, मतलब ट्रांसफर हुआ स्थानांतरण से, जो कोलकाता के वायसराय जो थे, कोलकाता के वायसराय, कोलकाता के वायसराय, वायसराय, कोलकाता के वायसराय जो हार्डिंग थे, हार्डिंग बहुत खुश थे, ठीक है। हार्डिंग जो थे बहुत खुश हुए और वो अपनी गाड़ी से चांदनी चौक जा रहे थे। हार्डिंग खुश हुए और कहाँ वो जा रहे थे? और वो चांदनी चौक जा रहे थे। चांदनी चौक कहाँ पे? तो दिल्ली में है। चांदनी चौक दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। तो हार्डिंग बहुत खुश हुए और दिल्ली क्या हुए थे? जा रहे थे, जा रहे थे। अचानक उसी टाइम में किसी ने उनके गाड़ी पर बम फेंक दिया। अचानक किसी ने गाड़ी में बम फेंका, किसी ने गाड़ी में बम फेंका, बम फेंका। बट क्या हुआ? हार्डिंग बच गए, बट हार्डिंग बचे, हार्डिंग बचे। लेकिन क्या हो गया? हार्डिंग बच गए थे, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे ढंग से सुन लो। देखो हुआ क्या था हार्डिंग बम कांड के टाइम पे, देखो राजधानी का जो स्थानांतरण हुआ ना, तो कलकत्ता के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, वो बहुत खुश हुए और खुश होकर के वो दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे तो उसी टाइम पे किसी ने लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी में बम फेंक दिया था। तो बम फेंका तो लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो है वो बच गए, बच गए। यही आपके हार्डिंग बम कांड में हुआ था घटना। और इस बम कांड में कितने लोग? 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। इस बम कांड में, बम कांड में 13 लोग गिरफ्तार हुए। आपसे पूछ लेगा कि हार्डिंग बम कांड में कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो हार्डिंग बम कांड में 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। हार्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ, बालमुकुंद, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डिंग बम कांड में जो सरकारी गवाह बन गए थे वो कौन बने थे? तो जो आपका जो 13 लोग गिरफ्तार हुआ था उन्हीं में से एक जो आदमी था वो सरकारी गवाह बना था। 13 में से एक ही एक सरकारी गवाह बन गया था और वो था आपका दीनानाथ। दीनानाथ जो थे हार्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह बन गए थे। बालमुकुंद तो इसमें भाई शामिल थे, इसमें हार्डिंग बम कांड में क्या हुआ, ये शामिल थे, हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। बाल मुकुंद और भी याद रख लीजिए, बाल मुकुंद भी शामिल थे। अमीर चंद, अमीर चंद भी शामिल थे, अमीर चंद। अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। बसंत विश्वास, बसंत विश्वास। तो ये लोग क्या थे इसमें शामिल थे और दीनानाथ भी शामिल थे, बट वो सरकारी गवाह बन गए थे। दीनानाथ, दीनानाथ भी शामिल थे बट वो क्या हुआ था, बट ये क्या हुए थे, सरकारी गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह बने। दीनानाथ भी शामिल थे बट ये सरकारी गवाह बन गए थे। इतना बात क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया? रास बिहारी बोस, बालमुकुंद, खुदीराम बोस या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना जो है आपके रास बिहारी बोस ने करा है, ठीक है। रास बिहारी बोस ने। और ये कब किया है रास बिहारी बोस ने? तो 1942 में किया है। 1942 में जो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया है, ठीक है, रास बिहारी बोस ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आ सकता है। रास बिहारी बोस, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1456, 1918, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है मेरे भाई वो आपके कब हुआ है? तो 1914 में हुआ है। और ये कब तक चला है? तो 1914 से 1918 तक चला है। 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला है। और विश्व युद्ध जो है किनके किनके बीच में हुआ था? तो एक जो मित्र मित्र राष्ट्र एक याद रखिएगा और एक धुरी राष्ट्र याद रखिए आप लोग, मतलब दो के बीच में हुआ था। एक तो एक तरफ कौन कौन थे इस तरह से याद रखिए, एक तरफ आपके फ्रांस,
एक तरफ आपके फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, इटली, यूएसए थे, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन कौन थे? दूसरी तरफ कौन कौन थे? तो आपके जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की एंड एक थे बुल्गारिया, या ठीक है। तो फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, इटली, यूएसए और उसके अगेंस्ट में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड बुल्गारिया जो है उसके अगेंस्ट में थे। तो इन दोनों के बीच में ही आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच चला था। ओके, देखिए इस टाइम पे जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो इसी टाइम पे जो है ब्रिटेन जो है भारत से मदद मांगा था, ठीक है। ब्रिटेन भारत से मदद मांगा था कि हम लोगों का मदद कीजिए युद्ध में। तो इसी समय गांधी जी जो थे वो भारतीयों को जो है अंग्रेज का मदद करने के लिए कहा था, ठीक है। इसी समय जो है अंग्रेज ने गांधी जी को बोर पदक से सम्मानित किया था। प्रथम युद्ध टाइम अंग्रेज ने गांधी को बोर पदक से सम्मानित किया, बोर पदक से सम्मानित किया, बोर पदक से सम्मानित। तो बोर पदक से सम्मानित क्यों किया है बता दो ये बात, कि बोर पदक से गांधी जी को क्यों सम्मानित किया है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम अंग्रेज ने, क्यों किया है? तो क्योंकि महात्मा गांधी जो है भारतीयों को अंग्रेज का मदद करने के लिए कहते हैं। बिकॉज गांधी ने भारतीय को युद्ध में अंग्रेज का मदद करने को कहा, युद्ध में अंग्रेज का मदद करने को कहा, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी को बोर पदक से सम्मानित किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। और इन चारों टॉपिक को देख लेने के बाद शायद ही आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छे ढंग से देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका डिटेल डिस्कशन करा दिया गया है, ठीक ना। एक भी पॉइंट नहीं छूटा है यहाँ पे और क्वेश्चन वहीं से टकराएगा, ये श्योर है आपसे, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कल शायद हम लोगों का मिक्स्ड सेशन वाला चलेगा क्लास, और फिर जो है 3 दिन वो क्लास चलने के बाद फिर 3 दिन हम लोग इससे आगे टॉपिक में चलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।